बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हुमैरा असगर के वाक़े ने पूरी कौम को दहला के रख दिया है। और ये वाक़या जब पेश आया तो रात के वक्त ख़बर आई कि एक अदाकारा की लाश फ्लैट से मिली है और उस वक़्त ये कहा गया कि ये लाश तकरीबन 15 से 20 दिन पुरानी है। और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये अदाकारा किराया नहीं दे रही थी। 2024 में लास्ट टाइम इसने किराया दिया, उसके बाद किराया नहीं दिया। उसके बाद बैलफ आया, बैलफ ने जब छापा मारा, कोई कहता है बाहर से ताला तोड़ा, और जब वो अंदर गए तो वहाँ पे उन्होंने अदाकारा की लाश देखी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि अफवाहों का एक तूफ़ान खड़ा हो गया और अब इस वक्त ऐसे ऐसे सवालात सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लाश कितनी पुरानी है, और उसके बाद अब और बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू कर दी हैं जिसके अंदर वालिद के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि हुमैरा असगर के कत्ल में उसके वालिद मुलव्विस हैं। देखें, जब भी कभी कोई क्राइम स्टोरी आती है तो उसमें झूठ, अफवाहें और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ों का इजाफ़ा हो जाता है। अब बहुत से ऐसे सवालात हैं, फ़ोन के किया डेटा निकाला जा रहा है, लाश का फोरेंसिक हो रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है, जो उसके साथी अदाकार हैं उनकी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। एक सिविलियन ने वहाँ पे जाके अदालत के अंदर राब्ता किया है कि ये कत्ल है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस हवाले से सामने आ रही हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि इस वीलॉग के अंदर आपके बहुत से सवालात का जवाब दे सकें। देखें, पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें ये कहा जा रहा था कि मई के महीने में आखिरी फ़ोन किया गया उस फ़ोन नंबर से। इसका मतलब ये था कि लाश 2 माह पुरानी है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये लाश 6 माह पुरानी है। कैसे, ये मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन बात यह है कि जो सबसे बड़ा अलमिया इसमें हुआ वो ये था कि एक तो पूरी दुनिया को ये पैगाम, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को ये दे दिया गया कि ये दुनिया इतनी महफूज नहीं है आपके लिए। और वो हुमैरा असगर जिसके सोशल मीडिया पर 7 लाख फॉलोअर्स थे, उसको कोई भी वहाँ पे उठाने उसकी लाश को नहीं आया। और यहाँ तक कि उसके वालिद डॉक्टर असगर अली जो कि प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी उसकी लाश को लेने से इनकार कर दिया। एक बाप ने अपनी औलाद की लाश को लेने से इनकार किया। आखिर ऐसा क्या किया हुमैरा असगर ने कि उसका बाप उससे इतना नाराज़ हो गया? इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि इसने किराया कब से नहीं दिया। 2024 यानी कहा जा रहा है कि पिछले 6 माह के अंदर इसने किराया नहीं दिया। इसलिए मालिक मकान ने जाके अदालत से रब्ता किया, बैलफ करवाया, और उसके बाद फिर वो आए। लेकिन अभी तक कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ताला बाहर लगा हुआ था या आपने दरवाज़ा तोड़ा और वो दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगी हुई थी। आखिर इसका माजरा क्या है? एक बात सिंपल सी है कि अगर ताला बाहर लगा हुआ था तो वो लाश जो अंदर पड़ी हुई थी, क्या उस लाश ने खुद बाहर से ताला लॉक करवाया या किसी ने आके ताले को लॉक किया, या अगर वो दरवाज़ा तोड़ा गया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो क्यों नहीं आई? अगर आपके पास हैं तो ज़रूर आप इसमें कमेंट्स दीजिएगा। अच्छा, अब ये वाक़यात जो हैं ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले अदाकारा आयशा खान का वाक़या ने पूरी पाकिस्तान को, पूरी कौम को हिला के रख दिया था, और वो भी 1 हफ्ते तक अपने घर में वहीं पे उनकी लाश पड़ी रही। और उसके बाद जब लोगों को पता चला तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तरह से सोग और मातम का माहौल था, और लोग अफसोस कर रहे थे कि वो चमकते दहकते चेहरे स्क्रीनों के ऊपर उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो कितनी अकेली और कितनी गमगीन है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ये कितनी मशहूर थी। इन्होंने
उस शोहरत के लिए, उस हालांकि ये पढ़ी लिखी थी, एनसीए से इन्होंने पढ़ा था, इन्होंने एमफिल भी किया हुआ था, लेकिन ये अपने शौक़, शोबिज़ के शौक़ की वजह से इन्होंने अपने घर के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए। लेकिन जो इनकी पोस्ट हैं उसमें ये बताती थीं कि किस तरह आपको अपने वालिद या अपने वालिदैन का एहतराम करना है, उनकी बातों को मानना है। यानी कि उसने ज़िंदगी में ये सबक सीख लिया था कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते कि बच्चा दुनिया के अंदर अपने वालिदैन से नाफरमानी करके कोई मंजिल हासिल कर ले और खुश रह सके। तन्हा थी, रेंट पे घर लिया हुआ था। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो बदकिरदार थी और वो ऐसे थी या वैसे थी। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन और जो फुटेज हमारे सामने आई है उसमें उनकी कोई लग्जरी लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी। और इस मुआशरे के अंदर एक औरत के लिए पैसे कमाना कितना आसान है ये आप बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अपने ज़िंदगी के रास्ते जब आप चुनें तो बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला करें। अब हम देखते हैं वो कभी दानिया शाह आ जाती है, कभी वो हकीम टुनटुन आ जाते हैं, मंजन फरोश। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे लोगों को, हमारे जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन उसका अंजाम जब सामने आता है तो पूरी कौम एक दफ़ा इस मामले में हिल जाती है। अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि इसकी फौरी तौर पे यूँ चुटकी बजाते ही फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाए, आपको पता चल जाए कि इसको जहर दिया गया या नहीं दिया गया। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि वो कुछ नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करती थी, उनकी बॉडी से इस तरह की चीज़ें मिली हैं। तो अब बात यह है कि क्या आपको ये पता चल गया कि ये नशा इस्तेमाल करती थी या कोई और ड्रग यूज़ करती थी, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये लाश कितनी पुरानी है। बहरहाल उसके लिए डीएनए के सैंपल और दीगर चीज़ें ले ली गई हैं और इसकी जो रिपोर्ट है वो वक्त के साथ साथ ही सामने आएगी। अब ये 2018 से यानी गुज़िश्ता 7 साल से ये कराची के अंदर आबाद थी और वहाँ पे ये एक फ़्लैट के अंदर डीएचए में वहाँ पे ये रह रही थी। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि एक शहरी ने एक दरख्वास्त दी है अदालत के अंदर और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो वाक़या है ये बहुत ही तशवीशनाक है, इनकी जो मौत थी वो तबई मौत नहीं है, इनको कत्ल किया गया है और पुलिस को भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि उनसे जो शोबिज़ के लोग जो उनसे वाबस्ता थे वो बहुत ही बाअसर शख्सियतें थीं और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वीडियो सामने आई है इससे ऐसे लगता है कि जैसे उनको कत्ल किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ की गई है कि उन्होंने अदाकारा के ख़ानदान ने उनसे कता ताल्लुक़ क्यों किया और उनके जो ख़ानदान वाले हैं मरहुमा के उनको तफ्तीश में नामज़द किया जाए। और साथ में उन्होंने पुलिस के जो एसएसपी साउथ हैं और जो एसएचओ गजरी हैं उनको भी इसमें शामिल करने के लिए प्रे ली है। अब इसके साथ ही जो साथी थे अदाकारा के उनके बयानात आना शुरू हो गए हैं। अब जो फैशन स्टाइलिस्ट हैं दानिश मकसूद, उन्होंने ये दावा किया है कि अदाकारा 7 अक्टूबर 2024 से, आप ये देखें कि जुलाई का महीना है, ये तो 6 महीने से भी बात बहुत पुरानी हो जाती है। उन्होंने कहा कि उनका कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कई बार अदाकारा की गुमशुदगी के बारे में सवालात उठाए लेकिन किसी ने उनकी बात पर तवज्जो ना दी और 8 जुलाई को कराची के इलाके से उनकी लाश बरामद होती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितना गैप है। जब फौरी तौर पे जब लाश आई थी और इन्फॉर्मेशन निकलना शुरू हो गई थी तो उस वक़्त कहा यह जा रहा था कि ये लाश जो है शायद ये 20 दिन पुरानी है। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है नई नई चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं जिसमें से आधी इन्फॉर्मेशंस को फैक्ट चेक और क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। अब बात यह है कि जो स्टाइलिस्ट हैं दानिश मकसूद, उन्होंने ये दावा किया है कि अदाकारा गुज़िश्ता 9 माह से लापता थी और उनकी जानिब से बार बार पूछे जाने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और इसके साथ ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सारी की सारी जो बातें हैं
किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, वो गायब हो गई सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी, और इस तरह की चीज़ें बहरहाल चल रही हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी तक आई है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि मई के महीने में उन्होंने उस फ़ोन से मैसेज किया है और उस फ़ोन को ही इस्तेमाल करके उसके वालिद और दीगर लोगों के नंबर लिए गए हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो उसका फोरेंसिक टेस्ट है, केमिकल एनालिसिस है उसकी बॉडी का। जिस दिन ये हमारा असगर का ये सारे अब कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास उसकी सहूलियात ही नहीं होती, या हम कोई ना कोई इस तरह की टेक्निकल गलतियां करके चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें और सवालात हैं जिनके जवाबात इस केस के अंदर आना बाकी हैं, और जितनी जल्दी इसकी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर चीज़ें आ जाएंगी, मौत की वजह का पता चल जाएगा, लाश कितनी पुरानी है इस बारे में पता चल जाएगा। उसके वालिद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे घर के अंदर इस तरह का माहौल नहीं था और इसलिए हमारे ताल्लुकात उनके साथ मुनक़ता हो गए। और मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले फ़ोन किया गया उसके भाई को, उसने कहा जी आप मेरे बाप से बात करें। जब बाप से बात किया गया तो उसने कहा जी मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। कॉल बैक के बाद जब उनको बार बार फ़ोन किया जाता रहा तो उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक हुमैरा असगर के वालिद इस वक्त लाश कबूल यानी कि वसूल करने के लिए कराची में इस वक्त वो मौजूद हैं। और उनके बहनोई ने इससे पहले कहा था कि हाँ जी हम जो है लाश जो है मैयत को हम कबूल करते हैं, हम वसूल करते हैं और ये चीज़ें करते हैं। अब इस हवाले से आप ये देखें कि वो हुमैरा असगर जिसने अच्छी पढ़ाई की, NCA से वो तालीम याफ्ता थी, वो शोबिज़ में जाना चाहती थी, उसने अपने घर वालों से नाफरमानी की और उसके बाद वो तन्हाई में, इस हद तक तन्हाई के अंदर वो खो गई कि उसकी लाश के बारे में किसी को पता नहीं चला। वो शोहरत, वो मकबूलियत, वो सब कुछ धरे का धरा रह गया और 6 माह तक किसी को पता भी नहीं चला कि हुमैरा असगर किधर है और किसी की ज़िंदगी नहीं रुकी। ये आज की हकीकत है। अभी तक के लिए इतना ही। आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।